अर्चना पूरन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1962 को देहरादून, उत्तराखंड में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील थे और उनकी मां घर का प्रबंधन करती थी, जिससे उन्हें अपेक्षाकृत स्थिर और सुसंस्कृत वातावरण मिलता था। अर्चना देहरादून में पली बढ़ी और वहीं अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। कम उम्र से ही उनमें साहस, स्वतंत्रता और प्रदर्शन कलाओं में गहरी रुचि के लक्षण दिखाई दिए। अपने समय की कई लड़कियों से अलग, जिनसे पारंपरिक रास्ते पर चलने की उम्मीद की जाती थी, अर्चना की आकांक्षाएं अलग थी। उन्हें नाटक की कहानियां सुनाना पसंद था और उनमें अभिव्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिभा थी। हालांकि प्रसिद्धि की उनकी यात्रा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थी, यह कठिन निर्णयों, व्यक्तिगत संघर्षों और लचीलेपन से बनी थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अर्चना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली चली गईं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में ही उनकी थिएटर में रुचि बढ़ गई थी, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अर्चना ने विश्वास की छलांग लगाई और 1980 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चली गईं। सपनों का शहर अपने निर्दयी स्वभाव के लिए कुख्यात है, खासकर बाहरी लोगों के लिए जिनका कोई फिल्मी गॉडफादर नहीं है। अर्चना बिना किसी कनेक्शन, पैसे या सुरक्षा जाल के मुंबई पहुंची। उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट लिया। उनके आकर्षक लुक और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व ने उन्हें जल्द ही प्रसिद्ध बैंडेड और विको टर्मरिक के विज्ञापनों ने उन्हें शुरुआती पहचान दिलाई। लेकिन इन विज्ञापनों के बावजूद फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था। कास्टिंग काउच, इंडस्ट्री की राजनीति और टाइप कास्टिंग रोजमर्रा की चुनौतियां थी। अर्चना ने खुलकर बताया कि उन्हें ऐसे रोल ऑफर किए गए जिनमें उन्हें अपनी गरिमा से समझौता करना पड़ा। उन्होंने उस संस्कृति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अक्सर उन्हें कई अवसर खो देने पड़े। हालांकि वह अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्हें पहला ब्रेक 1987 में नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्म जलवा से मिला। हालांकि फिल्म को मध्यम सफलता मिली, लेकिन अर्चना की ग्लैमरस मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने समय से काफी आगे की भूमिका निभाई और नसीरुद्दीन के कद के अभिनेता के सामने खुद को साबित करने में सफल रहीं। लेकिन बॉलीवुड में स्टारडम के द्वार खोलने के बजाय इस फिल्म ने उन्हें ग्लैमर्स या आइटम नंबर भूमिकाओं में टाइपकास्ट कर दिया। अपने नाट्य प्रशिक्षण और प्रतिभा के बावजूद अर्चना को दमदार प्रदर्शनोन्मुख भूमिकाएं पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में वह अग्निपथ सौदागर, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी कई फिल्मों में नजर आईं, लेकिन ज्यादातर सहायक या हास्य भूमिकाओं में। उनका स्क्रीन टाइम सीमित था और अक्सर उनके किरदारों में गहराई की कमी होती थी। फिर भी उन्होंने इस कमी को अपनी ताकत में बदल दिया। अर्चना ने अपने साथ काम करने वाले दिग्गजों से कॉमेडी सीखने की कला विकसित की। समय के साथ उन्होंने बॉलीवुड की सबसे पहचानी जाने वाली कॉमिक अभिनेत्रियों में से एक के रूप में अपनी जगह बनाई। खुद पर हंसने की उनकी क्षमता, उनकी बेहतरीन टाइमिंग और उनके जोरदार लेकिन प्यारे व्यक्तित्व की तारीफ होने लगी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास और किसी खास छवि में बंधे रहने से इनकार करना था। जब मुख्यधारा के सिनेमा में भूमिकाएं खत्म होने लगीं, तो अर्चना ने एक साहसिक कदम उठाया और टेलीविजन में कदम रखा, जो उस समय फिल्म अभिनेताओं द्वारा अक्सर कम ग्लैमर्स माना जाता था। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में अर्चना ने टेलीविजन के जरिए दमदार वापसी की।
उनका टॉक शो अर्चना टॉकीज एक महिला सेलिब्रिटी द्वारा होस्ट किए जाने वाले शुरुआती चैट शो में से एक था। हालांकि यह बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन इसने होस्टिंग और टेलीविजन की दुनिया में उनके बदलाव को चिह्नित किया। टेलीविजन पर उनकी असली सफलता कॉमेडी शो के साथ आई। सोनी टीवी पर कॉमेडी सर्कस के जरिए वह घर घर में मशहूर हो गई। शो में जज के तौर पर उनकी हंसी, बेबाक प्रतिक्रिया और प्रतियोगियों के साथ उनकी केमिस्ट्री प्रतिष्ठित बन गई। अर्चना ने सालों तक कॉमेडी रियलिटी शो की शैली पर राज किया। आज भी वह स्क्रीन पर हंसी और ऊर्जा का पर्याय है। उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी नाइट्स लाइव और वर्तमान में द कपिल शर्मा शो जैसे शो में अपनी उपस्थिति और निर्णायक भूमिकाओं के साथ इस सफलता को जारी रखा। उनकी मौजूदगी ने इन शो में प्रामाणिकता और गर्मजोशी भर दी, जिससे वे दर्शकों के बीच पसंदीदा बन गईं। लेकिन उनका सफर आलोचनाओं से रहित नहीं रहा। उनकी जोरदार हंसी और अत्युत्साही प्रतिक्रियाओं के लिए अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। मीम्स बनाए गए और चुटकुले सुनाए गए, लेकिन अर्चना ने सब कुछ सहजता से लिया। खुद पर हंसने और चुटकुलों को सहजता से स्वीकार करने की उनकी क्षमता उनकी महाशक्ति बन गई। जब अर्चना अपना करियर बना रही थी, तब उन्हें अभिनेता और टीवी शख्सियत परमीत सेठी से प्यार हो गया। दोनों की मुलाकात 1990 के दशक की शुरुआत में हुई और समय के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। परमीत, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में नजर आए थे, अर्चना से छोटे थे और उनके रिश्ते ने लोगों को हैरान कर दिया था। कई लोगों ने एक जोड़े के रूप में उनकी अनुकूलता और दीर्घायु पर सवाल उठाए थे, लेकिन अर्चना और परमीत ने सभी को गलत साबित कर दिया। 1992 में शादी करने से पहले वे कई सालों तक साथ रहे। उनका विवाह एक मजबूत और स्थिर विवाह रहा है, जो आपसी सम्मान और प्रगतिशील दृष्टिकोण से चिह्नित है। उनके 2 बेटे आर्यमान और आयुष्मान हैं, और परिवार ज्यादातर अनावश्यक मीडिया ध्यान से दूर रहा है। अर्चना ने अक्सर परमीत को अपना भावनात्मक सहारा देने और अपनी बोल्ड छवि और हास्य भूमिकाओं के बावजूद उन्हें कभी असुरक्षित महसूस नहीं कराने का श्रेय दिया है। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि उनका बचपन हमेशा सहज नहीं रहा। उनके माता-पिता अलग हो गए और उन्होंने छोटी उम्र में ही पारिवारिक अव्यवस्था देखी। इसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को आकार दिया। उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश करनी पड़ी और जल्दी ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इन अनुभवों ने उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें आत्मनिर्भरता का मूल्य सिखाया। अपने करियर में भी पुरुष प्रधान कॉमेडी स्पेस में एक महिला होना आसान नहीं था। उन्हें लिंग आधारित पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा, जिसे अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता था, और उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तित्व में कड़वाहट नहीं आने दी। अर्चना उन कुछ हस्तियों में से एक हैं जो सकारात्मकता, लचीलापन और प्रामाणिकता दिखाती हैं। चाहे कॉमेडी शो हो या कोई गंभीर इंटरव्यू, वह असली और अनफिल्टर्ड लगती है। आज अर्चना पूरन सिंह एक कॉमिक अभिनेत्री से कहीं अधिक है। वह दृढ़ता, पुनर्निर्माण और आत्मस्वीकृति का प्रतीक है। ऐसे समय में जब अभिनेत्रियां एक निश्चित उम्र के बाद गुमनामी में खो जाती हैं, अर्चना प्रासंगिक, सक्रिय और प्रशंसित बनी हुई हैं। वह अब एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं और अक्सर अपनी निजी जिंदगी की झलकियां अपने परिवार के लिए प्यार और घर पर खुलकर बिताए पल साझा करती हैं। परमीत और उनके बेटों के साथ उनके घर के वीडियो वायरल हो गए हैं, जो उनकी गर्मजोशी और विश्वसनीयता को दर्शाते हैं। अर्चना कई महत्वाकांक्षी महिला हास्य कलाकारों और अभिनेताओं के लिए एक मार्गदर्शक बन गई हैं। उन्होंने हर स्तर पर रूढ़ियों को तोड़ा है, चाहे वह 80 के दशक में बोल्ड किरदार निभाना हो या 2000 के दशक में कॉमेडी को अपना मजबूत पक्ष बनाना हो या लोगों की नज़रों में बने रहते हुए शान से उम्र बढ़ना हो।
अर्चना पूरन सिंह की जीवन कहानी सिर्फ जीवित रहने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया में चमकने की है जो अक्सर अनूठी रोशनी को मंद करने की कोशिश करती है। फिल्म उद्योग में एक बाहरी व्यक्ति से लेकर भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले और पसंद किए जाने वाले चेहरों में से एक बनने तक अर्चना की यात्रा साहस, निरंतरता और विकसित होने की क्षमता को दर्शाती है। उन्हें बड़े ब्रेक नहीं मिले, उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं नहीं निभाईं और न ही वह मीडिया की पसंदीदा कवर गर्ल थी, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पर अपने लिए जगह बनाई।